जैन साहब मॉर्निंग सर। बताएं कौन सा आज खास जेम स्टॉक लेकर आए हैं आप हमारे लिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। स्टॉक लाया हूं जमुना ऑटो, एक गजब की कंपनी अगेन। और ये स्टॉक को मैंने काफी बार दिया और हमारे पैनल में सुमित जी है, मैं उनको याद जरूर करता हूं। ये स्टॉक को उन्होंने भी दिया और काफी निचले लेवल से देते आए हम लोग, 40-50 रुपए से। और एक बार मैंने 80 रुपए भी दिया था, फिर उसके बाद पोस्ट कोरोना के दौरान करेक्ट हुआ और फिर उसके बाद नॉन स्टॉप चल रहा है ये स्टॉक। और बहुत अच्छे लेवल्स ऊपर के दिखाए हैं स्टॉक ने। और वहां से देखिए 136 रुपए के लेवल से आप 110-12 के लेवल्स पे स्टॉक मिलता है और प्लस रिजल्ट्स आपके बेहतर आए तो ये सोने पे सुहागा है और चीजें और बेहतर हो रही है। हम देख ही रहे हैं कैसे ऑटो नंबर्स आ रहे हैं, कैसे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स पूरे सुर्खियों में है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द स्टॉक, क्योंकि ये अपने अगर 200 डेमास है 110 के लगभग है, उसको भी क्रॉस करके अब ट्रेड करने की कोशिश करेगा ये। सो आई थिंक टेक्निकली बहुत ही राइट टाइम्ड है, क्योंकि बॉटम आउट पूरा हो गया और ऊपर के लेवल्स दिख ही रहे हैं हमें 130-35 के लेवल्स, तो वो तो बढ़िया लेवल सही है और रिजल्ट्स बढ़िया थे। तो अब मैं आता हूं कंपनी की पेडिग्री के ऊपर। देखिए ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस की मार्केट लीडर है इंडिया की और करीब 68% जो कंपनी क्लेम करते हैं, करीब 68% इनका मार्केट शेयर है, डोमिनेंट मार्केट शेयर है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में इनके। और आफ्टर मार्केट नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है कंपनी का और बहुत मतलब करीब 12,000 से ज्यादा रिटेलर्स है, 350 करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स है और करीब 15,000 से ज्यादा मैकेनिक्स के पास ये लोग अवेलेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी के जो बड़े कस्टमर्स है, देखिए टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, तो वहां पे भी इनको काफी रेवेन्यू वहां से आती है। कंपनी के करीब 8 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पे प्लांट्स है, तो बहुत बड़ा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लेके बैठी है। और इंडिया की देखिए वन ऑफ द ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स तो है ही है और फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पैराबोलिक स्प्रिंग्स इन इंडिया, तो ये इनका पेडिग्री है। और कंपनी के मैं अगर प्रोमोटर्स की बात करूं तो उनका भी मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो वेरी एजुकेटेड प्रोफाइल और बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। काफी अच्छे अच्छे अलायंसेस भी किए हुए हैं और इतने साल पुरानी 1965 से कंपनी कार्यरत है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अब इस स्टॉक में अगर मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स में 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी काम कर रही है, 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज वेरी गुड एट अराउंड 39%, सो इसलिए डिविडेंड यील्ड भी 1.5% के लगभग आती है, 1.38%। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में डेट्स को भी अच्छा खासा रिड्यूस किया, तो वो भी बहुत कंफर्ट देता है। और फिर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख रहा था, तो डेफिनेटली देखिए रीजन तो था, लाजमी था कि मार्जिन्स कम होने थे, क्योंकि काफी सेक्टर में जो मेटल्स वगैरह यूज होते हैं तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन में फर्क पड़ा था। तो यहां पे भी पड़ा था, 13% के ओपीएम्स के सामने 10% का ओपीएम था बट उसके बावजूद भी चूंकि टॉप लाइन में बहुत बड़ी ग्रोथ थी, 352 करोड़ की सेल्स के सामने 553 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है कंपनी की, तो इसीलिए पैट भी बहुत बढ़िया बढ़ा, 27 करोड़ के सामने 37 करोड़। और पिछले 5-6 क्वार्टर्स गजब के गए कंपनी के। सो टीटीएम बेसिस पे 170 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी है। और मैं जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो एफआईआईज में एक बहुत ही बड़ा, मतलब जिसका नाम देख के मैं बहुत इंप्रेस्ड होता हूं अगर वो लिस्ट में रहे, तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इसमें इन्वेस्टेड है 3.25% के लगभग। तो एफआईआईज ने बढ़ाया है कंटिन्यूअसली अपने स्टेक को, तो 7% से ज्यादा एफआईआईज का है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को लेना चाहिए। सो करीब 12-13%, 20%, 21% एफआईआईज डीआईज के पास है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता, तो स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 125-130 के टारगेट के लिए 125-130 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। जमुना ऑटो ये है आज जैन साहब का जेम्स, एक और ऑटो स्टॉक्स ऑटो स्पेस से जुड़ा हुआ काउंटर। बाय द वे जैन साहब, आपके आने से पहले आपका जेंजा टेक्नोलॉजी भी बढ़िया मोमेंटम में आ रहा था सर। हमने आपने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज कर दिया दीपांशु, मैं सुन रहा था तो आपने जेनसार के जगह पे जेनजार कर दिया, तो वो मैं सुन रहा था, तो मैं बोला कि मैं वापस से दीपांशु जी को याद दिलाऊंगा कि इसको जेनसार ही रहने दीजिए, तो लोगों को एटलीस्ट साइडलाइन से जो सुनते हैं उनको लगेगा कि जैन साहब टेक्नोलॉजी है। नहीं नहीं, बट यस पूरा एसोसिएशन आप ही के साथ है जैन साहब, वो जैन साहब टेक्नोलॉजीज ही है, वो स्पेलिंग कोई भी हो। बट बट डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर है, मैं कोई इस स्टॉक में कोई भी मेरा वो नहीं है। अब आजकल ये जरूरी है डिस्क्लेमर्स और डिस्क्लोजर देना, एंड जरूरी ये है कि ये स्टॉक बढ़िया करेगा। मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स विल डू वेल, और बहुत करेक्टेड स्टॉक है और काफी सुस्त भी रहा है। सो आई थिंक जिन्होंने लिया हुआ है, ये लेवल्स पे ही मैंने पिछली बार रेकमेंड किया था जब ये नाम को अटैच कर दिया था, और वहां से बहुत बड़ा मूव दिखाया और फिर वापस से उन लेवल्स पे बिकॉज ऑफ द आईटी स्टॉक्स में जो पिटाई हुई है। बट यस, it's a good stock to accumulate at these levels. तो नजर रखे जेनजार या जैन जैन सार
टेक्नोलॉजीज जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। जैसे जैन साहब ने कहा, ये मजाक की बात है, वो उनका कुछ लेना देना नहीं है इस काउंटर